एक साधे सब साधे सब जाय, स्वामी सब साधे सब जाय। शुभ मुहूर्त गर्भ धरो, सब जन होत सुखाय, स्वामी सब जन होत सुखाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे साथियों नमस्कार। आपका संगीत ज्योति संस्थान में बहुत बहुत स्वागत है। आपके द्वारा बहुत अच्छा प्रोत्साहन दिया जा रहा है, धन्यवाद। आगे भी ऐसे प्रोत्साहन देते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए। और जो आपके प्रश्न होते हैं उनको पूछते रहिए। जो हमारी सीरीज चल रही है पढ़ पीड़ित ग्रह, आज उस ग्रह में हम लोग शनिदेव को लेंगे और देखेंगे कि शनिदेव जब पढ़ पीड़ित होता है तो क्या क्या कार्य करता है और किस किस राशि में कैसा कैसा फल देता है। आप जानते हैं कि पड़पीड़ित राशि में जब कोई ग्रह होता है तो उसका जो है या तो वो ग्रह अस्त होगा या वो ग्रह शत्रु राशि में होगा या परम शत्रु राशि में होगा या वो ग्रह नीच का हो गया होगा या वो ग्रह शत्रु के घर में होगा। आदि आदि कंडीशन बनती है। उसमें एक कंडीशन विशेष होती है, जब ग्रह 26 डिग्री और 40 मिनट से लेके 30 डिग्री तक होता है तो वो स्थिति जो है बहुत ही खतरनाक हो जाती है, क्योंकि ये स्थिति अब नौमांस में जाए या यहाँ रहे इसमें चेंज नहीं होने वाला। जबकि बाकी स्थितियों में ग्रह जो स्थिति होती है वो नौमांस में जाके कई बार बहुत अच्छी हो जाती है तो उसकी प्रचलित अवस्था समाप्त हो जाती है। तो जो अंशात्मक है ये प्रचलित अवस्था हमेशा रहने वाली होती है। इस अवस्था में अगर कोई ग्रह आया हुआ है और वो परिजात जैसे बड़े योगों में भी है तो भी उसका फल अच्छा नहीं मिलता। ये बड़ी दुविधा की बात होती है। यहाँ पर हम इसके विषय में अब आगे बात करेंगे और देखेंगे कि हमें इससे क्या क्या परेशानियां होती रहती है। इससे होता क्या है, जब ये ग्रह इस अवस्था में पहुंच जाता है तो घर में अशांति, घर में क्लेश, पड़ोस में क्लेश, दुविधा दुविधा, धन की हानि, पशु की हानि, व्यापार की हानि और कई बार घर में चोरी हो जाती है, डकैतियां हो जाती हैं, राजा से भी दंड मिल जाता है। राजा से दंड मिलना यानी कि आपका इनकम टैक्स की रेड हो जाए, आईटी की रेड हो जाए, ईडी की रेड हो जाए और किसी तरह से हो जाए। आजकल तो एक नया धंधा चल पड़ा है कि जो साइबर ठग है वो भी पैसा ठग लेते हैं। आदि आदि तरह से हानि होने सी होती है। तो इस तरह से जो हानियां हो रही हैं उसमें आदमी निरंतर पतन की तरफ चला जाता है। जो पतन है उसको बड़ा दुखी कर देता है। हालांकि उसका मनोबल शायद इतना ना गिरे, तो कार्य करने में लगा रहेगा, अपने को सुधारने के चक्कर में काम करता रहेगा, परंतु धीरे धीरे हानियों होने के कारण वो आदमी टूटता चला जाता है। उस आदमी को एक मानसिक परेशानी झेलनी पड़ती है और जब ऐसी स्थिति आती है तो कई बार आदमी अपनी परिस्थिति से मुक्त होने की कोशिश करता है, अपनी परिस्थिति से भागने की कोशिश करता है। तो उसको बोलते हैं कि वो देशाटन करेगा, वो बाहर जाएगा, विदेश जाएगा, प्रदेश जाएगा, यानी कि अपनी स्थिति से भागेगा। तो ये स्थिति भी इसमें पैदा हो जाती है। तो ये स्थिति अच्छी नहीं होती। स्थिति तो जो भी हानि हो रही है, दुख हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं है इसमें, तब इस तरह का प्रयोग आता है। अब हम देख लेते हैं इसमें कि क्या क्या होने वाला है। जैसे हम पहले से करते आ रहे हैं कि तीन तीन राशि का हमने ग्रुप बनाया हुआ है। तो पहली राशि का जो ग्रुप है उसमें मेष, सिंह और धनु, क्योंकि ये तीनों अग्नि तत्व की राशि है। और इस राशि में जो नक्षत्र स्वामी बनता है वो होता है सूर्यदेव। अब शनिदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में शनिदेव बैठे हुए हैं। यहाँ पे स्थिति ये बन जाती है। एक तरह से पिता पुत्र का संयोग हो गया। पर ये सूर्यदेव और शनिदेव की
स्थिति ज्यादा सुखद नहीं होती है, ऐसा हमने देखा। अब इसमें क्या होगा, हम पहले मेष राशि ले लेते हैं। इसमें होना ये है कि बच्चे को चोट लग सकती है, दुख तो होना ही होना है, कष्ट हो सकता है, रक्त का दोष हो सकता है, ऊंचाई से गिर सकता है, आदि आदि समस्या आ सकती है। ये सूर्य ऊंचाई का भी कारक है। सरकार से बाधा आ सकती है, पिता से बाधा आ सकती है, इस तरह समस्या होंगी। तो जब अब अगर ये मेष राशि में जब है, तो इस जातक के सिर में परेशानी होने की संभावना बन जाए, यानी कि इसके सिर में ज्वार हो जाएगा, इसके सिर में परेशानी होगी। अग्नि तत्व की राशि, वायु तत्व का ग्रह, परेशानी हो सकती है। दुख होना है, रक्त का विकार मैंने लिख दिया, ऊंचाई से गिरने के बारे में मैंने बात कर ही दी है। इस नक्षत्र से बहुत बहुत इस आत्मा को हानि होती है। इसमें अग्नि का भय भी बन जाए, क्योंकि इसमें अग्नि प्रचंड हो जाएगी। अगली राशि ले लेते हैं, ये सिंह राशि है। सिंह सूर्य की सोम की राशि है और सिंह का ही नक्षत्र है, और उसमें शनिदेव विराजमान हो जाएंगे, तो कार्य में बाधा आने आरंभ हो जाएगी। आपका कार्य नहीं चलेगा, आपका पेट खराब हो सकता है, आपको हड्डियों से संबंधित रोग हो सकते हैं, आपको दांत खराब हो सकते हैं, आपके जो हैं पैरों की हड्डियां में परेशानी आ जाएगी, कई बार एक्सीडेंट तक हो जाएंगे। इस समय में आपको अपनी स्त्री से, अपने पुत्रों से भी कलेश पैदा हो जाएगा, वो भी आपके फेवर में काम नहीं करते। तो जब इस तरह का कलेश बढ़ता चला जाएगा, तो आदमी को व्यापार में भी हानि, वो देशाटन भी करेगा, वहां पर भी उसको हानि होगी। तो इस तरह से सिंह राशि में भी कोई खास लाभ नहीं मिलने वाला, हानि नहीं। अब इसके बाद में हम देख लेते हैं धनु राशि। धनु राशि जो है बृहस्पति देव की राशि है, और इसमें भी सूर्य का नक्षत्र रहेगा, और सूर्य के नक्षत्र में बैठे हुए हैं आपके शनिदेव, और बृहस्पति की राशि है, तो इसे कुछ लाभ देना चाहिए क्योंकि बृहस्पति की राशि है, पर यहाँ पर भी लाभ नहीं होगा। साधारणतः अगर इस स्थिति में नहीं होता, पर पीड़ित नहीं होता, तो यह राशि आपको लाभ दे सकती थी, प्रॉफिट हो सकता था, पर अब नहीं हो रहा है। इसमें आपको राजा से दंड मिलेगा, क्योंकि मंत्री और राजा दोनों साथ हो गए और तो शनिदेव हम मौजूद हैं, तो राजा से दंड मिलने की अपेक्षा की जाती है। परिवार में झगड़े हो जाएंगे, पुत्र से झगड़े होने की संभावनाएं बन जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे सूर्य एक है, सूर्य और शनि पुत्र हैं, और शुक्र बृहस्पति देव खुद पुत्र के कारक रहे हैं। ऐसे में पुत्र से मन मुटाव हो जाएगा, पुत्र कुछ धन ले सकता है, कुछ धन की चोरी कर सकता। चोरी करने का अर्थ है वो कहीं किसी चीज में नुकसान कर दे आपको, चाहे व्यापार में बैठा हुआ नुकसान कर दे, कि चोरी का नुकसान कर दे, कहीं पैसे का अपव्यय कर दे। इस तरह की घटनाएं इस राशि में होंगी। अर्थात टोटल मिला के आपकी मानसिक स्थिति बहुत ही विकट, खराब से खराब हो जाएगी। तो ये धनु राशि है, इसमें झगड़े होने बहुत साधारण सी बात है। पता लगेगा कि बात में आप पड़ोसी से भी झगड़ा कर लो, घर की राड बाहर जा रही है, तो इसमें संभल के रहने वाली है। अब अगली वाली राशियां ले लेते हैं। इसके बाद में जो राशि आती है वो वृषभ आती है, और आपकी कन्या राशि आएगी और मकर राशि आएगी। ये पृथ्वी तत्व की राशियां हैं, ये राशियां सब पृथ्वी तत्व की राशियां हैं। इन राशियों में मंगल देव नक्षत्र स्वामी रहेंगे, तो मंगल देव नक्षत्र स्वामी होने से जो शनि देव है वो असहज हो जाते हैं, और इनके इसमें आपको जो हानि होगी, अपयश होगा, जो आपको नुकसान उठाने पड़ेंगे, वो ज्यादातर प्रॉपर्टी से संबंधित होंगे, ज्यादातर प्रॉपर्टी से संबंधित होंगे। आपका मकान का, घर का,
खेत का, खलियान का, जो भी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी है, उस लोगों को नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। नॉर्मली यदि शनिदेव वृषभ राशि में होते हैं तो शुक्र की राशि होती है, इसमें अच्छा फल देते हैं, धन धान्य से परिपूर्ण कर देते हैं, परंतु क्योंकि यहाँ ये पर पीड़ित हो चुके हैं, इसलिए आपको हानि करेंगे। ये हानि ज्यादातर संपत्ति की होगी, संचित धन चला जाएगा, संचित धन से हानि होगी। इसमें मुकदमेबाजी हो सकती है, मुकदमेबाजी में धन का व्यय हो सकता है। यहाँ से मुकदमेबाजी के अंदर आपको जो कोर्ट है वो कोई बहुत बड़ी पेनल्टी लगा सकता है, उसमें भी धन की हानि हो सकती है। तो बहुत ज्यादातर इसमें आपका धन व्यय हो जाएगा इस हानि के कारण। अगली राशि ले लेते हैं जो कन्या राशि है। वह राशि बुध देव की है और बुध देव की राशि में शनिदेव विराजमान है, इसमें भी शुभ फल मिलते हैं। इसमें आपकी वाणी का दोष होगा, पर इसमें ये क्योंकि पीड़ित हो गया शनि, तो इसलिए आपको हानि कर रहा है। यहाँ से आपको वाणी का दोष मिलेगा। आपकी जो गणनाएं होंगी, जो आपको मैथमेटिकली आप शुरू करके अपना लाभ लेना चाह रहे हैं, उसमें सब में आपका दोषपूर्ण आएगा। आपका जो विचार किए होंगे उसमें आपको हानि नजर आएगी और आपको अत्यधिक आपको जो हानि हो जाएगी उसमें आप ये समझ लीजिए कि आपके मित्र हैं धोखा देंगे, आपके जो स्वजन है वो धोखा दे देंगे। आप जहाँ से लोन लेना चाहोगे या उधार लेना चाहोगे उसमें आपको धोखा हो जाएगा, व्यापार में धोखा होगा। इसमें ज्यादातर धोखे से आपको हानि है। इसमें आपके आसपास आपके छुपे हुए शत्रु जैसे होते हैं ना, उस तरह से काम करेंगे लोग बाग, बोलेंगे कुछ करेंगे कुछ, बोलेंगे कुछ करेंगे कुछ, तो आपको हानि होती चली जाएगी। इसमें घर में भी कलेश रहेगा और परिवार में भी कलेश होगा, तो आपका जो है मानसिक स्थिति में भी काफी परेशानी आती है। इसमें वाणी पे संयम रखें, आपको लाभ मिलेगा। अगली राशि ले लेते हैं। अगली राशि है मकर राशि, जो शनि की स्वर्ण की राशि है। इस राशि में शनि काफी संतोषजनक फल देते हैं, अच्छा फल देते हैं, अच्छा परिणाम मिलता है, परंतु यहाँ पर ये पीड़ित है। पीड़ित होने की वजह से आपकी ही राशि में होने की वजह होता हुए भी और मंगल के नक्षत्र में है ये, तो इसमें आपको धोखा मिलेगा आपके कलीग से, आपके साथियों से, आपके व्यापार वालों से, आपके पड़ोसियों से, और कभी कभी तो ये धोखा आपके निजी घर वालों से भी मिल सकता है। वो कह देंगे कुछ और कर देंगे कुछ। इसमें धन की हानि होगी बहुत ज्यादा, और इतनी हानि हो जाएगी, ये आदमी अपने घर से दुखी होकर बाहर की महिलाओं पर ध्यान देने लगेगा, उनकी संगति में जाने लगेगा, उनके कहने से काम करने लगेगा, सोचने लगेगा। ये हिजड़ों के संबंध में आ जाएगा, हिजड़ों के संपर्क में आ जाएगा, उनसे अपना काम करने लगेगा, उनकी जैसी सोच करने लगेगा, उनकी सेवा करेगा। वहां कुछ देना थोड़ा सा पैसा है, बहुत ज्यादा पैसे दे देगा। तो इस तरह से इसको हानि होती चली जाएगी, और जब ये हानि होगी तो नेचुरली ये किसी के घर में भी जब हानि होती है तो कलेश तो बढ़ता ही है। और इस स्थिति में क्योंकि शनि की स्वयं की राशि है, ये प्लानिंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस राशि में जो प्लानिंग और कार्य को टाइम से पूर्ण करना बहुत जरूरी होता है। ये जो प्लानिंग कर नहीं पाएगा, कार्य को समय से पूर्ण कर नहीं पाएगा। जब कार्य समय से पूर्ण नहीं होगा, जो प्लानिंग इसकी नहीं होगी सही, तो इसको जो मिलने वाले काम है वे भी धीरे धीरे ठप पड़ जाएंगे, वे भी बंद हो जाएंगे और ये बहुत बुरी स्थिति में चला जाएगा। अगले ग्रुप को ले लेते हैं। अगले ग्रुप में हमारा रहेगा आपकी मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। ये तीनों वायु तत्व राशि हैं। इन राशियों में जो नक्षत्र स्वामी रहेंगे वो तो बृहस्पति देव रहेंगे।
और बृहस्पति देव तो सब पे अपनी कृपा बरसाते हैं, फिर लाभ देते हैं, दृष्टि उनकी भी, नक्षत्र भी, राशि भी, सब उनकी लाभकारी होती हैं। परंतु यहाँ पर शनि क्योंकि पर पीड़ित हो चुका है, तो वो अब यहाँ पर कैसे हानि देगा, इस विषय में हम बात करेंगे। ये वायु तत्व की राशि है और वायु तत्व ही शनिदेव हैं। तो दोनों वायु वायु मिलके एक प्रचंड वायु जैसा वहां पर माहौल बनेगा, जिससे बहुत ज्यादा आपको बेचैनी हो जाएगी। आपको समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है, आप विचलित हो जाएंगे सब चीजों पर। इसमें पहली राशि रहेगी मिथुन। तो इस राशि में क्या होगा कि ये, जैसे हमने बताया कि आपका जो मन विचलित है, मन संचलित है, तो उस समय में आप अपने ही धर्मपत्नी से, अपनी स्त्रियों से, घर वालों से ऊट पटांग बातें करेंगे, बेसिर बैर की बातें करने लगेंगे। उसकी वजह से घर में कलह हो जाएगी। आप सोचेंगे कुछ, करेंगे कुछ, कलह हो जाएगी। और बढ़ते बढ़ते कई बार ये कलह मुकदमेबाजी तक चली जाती है। आपस में अपने ही परिवार में मुकदमेबाजी करना, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बुरा हाल होगा। क्योंकि उस समय में आपको समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी, क्योंकि ये जो है ना, जिसको कहते हैं हवा में उड़ रहे हैं आप। आपको दोनों वायु तत्व का सहारा मिला हुआ है और आप हवा में उड़ रहे हैं और आप प्रज्वलित जैसे होते जा रहे हैं। आप अपनी बातों को कुछ समझना चाहते ही नहीं है। आप सोचते हैं कि आपने जो कहा है वही सत्य है, वही सब चीज बढ़िया है। दूसरे बात में चोरी होना, डकैती होना आम बात है इस चीज में। और इसमें क्योंकि वायु तत्व के रोग होंगे, जैसे गठिया बाय किसी को हो जाएगी, बाय हो जाएगी, और इसमें पैरों में शिकायत आ जाएगी, तो बहुत परेशानियां हो सकती हैं। इसमें चर्म रोग भी हो सकते हैं कई बार। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली राशि तुला राशि रहेगी। तुला राशि में शनिदेव उच्च के होते हैं और बहुत अच्छा फल देते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। हर ग्रह जब उच्च में होता है तो अच्छा फल देता है। परंतु जो तुला राशि के अंदर शनिदेव पर्ण पीड़ित होंगे, अपने अंतिम नौमांस में चले जाएंगे, तो वो यहाँ पर अच्छा फल देने में असमर्थ हो जाएंगे। आपकी हर चीजों में हानि होने लगेगी। आपको जो पहले वाहन मिल रहे थे, मतलब वाहन मिले हुए थे आजकल के हिसाब से, और आपको सुख सुविधा मिली हुई थी, ऐश्वर्य मिला हुआ था, आराम मिला हुआ था, आपकी ख्याति बढ़ी हुई थी, आपका जो है परिवार में बड़ी शांति, संतुष्टि और धनाढ्य थे आप, जो तुला राशि के कारण, तुला राशि में जब शनि होता है तो वो करता है। परंतु यहाँ पर क्योंकि पड़ पीड़ित हो गया, तो उन्हीं सभी चीजों की हानि करेगा। वाहन की हानि करेगा, प्रतिष्ठा की हानि करेगा, धन की हानि करेगा, आपके ऐश्वर्य की हानि कर देगा, आपको दुख दे देगा। यानी कि हर चीज में आपको हानि होनी पड़ेगी और आपके साथ में ठगी भी हो जाएगी, स्त्रियों से कलह हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर शनिदेव हानि पहुंचाएंगे, जबकि ये उनकी उच्च की राशि है, उसमें भी आपको मदद नहीं कर पाएंगे उस समय। अगली राशि आती है कुंभ राशि। कुंभ राशि जो है शनिदेव की अपनी राशि है। अच्छा फल मिलना चाहिए, बढ़िया चीजें देनी चाहिए, उदारतावादी होने चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। इसमें होगा ये कि आपको ऐसा लगेगा कि मेरा काम 100% बनने वाला है, इसमें कोई चूक नहीं होने वाली, बिल्कुल फर्स्ट क्लास आप काम करने जा रहे हैं और आपने सब चीज अच्छे से की हुई है, आपका काम बन जाएगा। परंतु लास्ट मोमेंट में आपको असफलता हाथ लगेगी और आप बड़े दुखी हो जाएंगे। इसमें अच्छी रहेगी, आपकी प्रतिष्ठा की हानि होनी शुरू हो जाएगी, आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचेगी, क्योंकि ये जो हानि होगी इसमें असफलता का रोल है। और ये लोग बाग, आप हमेशा ये कहेंगे, आप हमेशा ये कोशिश करेंगे कि मैं लोगों को दिखाऊं भी मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मैं भी सफल हो सकता हूँ, मुझे भी सफलता मिलने वाली है। और आप बोलोगे सब मिलने वाली है, अब ये काम मेरा होने ही वाला है, और जब होगा नहीं तो लोग बाग आपकी मखौल उड़ाएंगे, आपकी मजाक उड़ाएंगे। इस तरह से आपको बहुत प्रतिष्ठा की हानि होगी। इस समय आपको समझ के रहना चाहिए,
व्यापार में हानि होनी चलती जाएगी, संतान से क्लेश बढ़ जाएगा इसमें, क्योंकि आप उनको भी धमकाओगे, उनको भी बोलोगे कि उनको प्लानिंग बताओगे और वो प्लानिंग फिर फेल होगी। जब प्लानिंग फेल होगी तो संतान से भी आपका क्लेश हो जाए। इस चक्र में हम अगली राशियां ले लेते हैं, आगे क्या होने वाला है। आगे है कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा इस वीडियो को अंत तक देखें, पूर्ण रूप से देखें, बीच बीच में काट के ना देखें, क्योंकि इसमें आज हमें एक बहुत ही अति विशिष्ट व्यक्ति का चार्ट मिला है जो पड़ पीड़ित है अंश के कारण। आज हम उसका वर्णन करने का कोशिश करेंगे कि उसकी लाइफ में किस तरह से परेशानियां बढ़ी हैं और आगे आने वाले समय में क्या होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि ये ज्योतिष शास्त्र है, हम सब संभावना के ऊपर काम करते हैं, बाकी सब कार्य प्रभु के अधीन है, प्रभु जैसा करते हैं वैसा होता है। और आज हम इस सेशन में उस कुंडली को भी आपको दिखाएंगे जिसके अंदर आपको पड़ पीड़ित ग्रह स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। अगली राशि ले लेते हैं हम, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, जल तत्व राशियां हैं ये सारी की सारी, और इनमें नक्षत्र स्वामी बुध होता है। सभी राशियों में नक्षत्र स्वामी बुध रहेगा। आप ये देखिए कि बुध देव और शनि देव एक ही ग्रुप के हैं, एक ही तरह के हैं, और इनकी अच्छे से साठगांठ होती है, इनके कारण अच्छे योग भी बनते हैं और लाभ भी होता है। परंतु यहाँ पर क्योंकि शनि पर पीड़ित हुआ है, इसलिए बड़ी ही हानि होने वाली है। क्या से हानि होगी? जब ये कन्या राशि में जाएगा, तो जब ये कर्क राशि में जाएगा, तो कर्क चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा और चंद्रमा और शनि का मिलन वैसे भी अच्छा नहीं माना जाता है, उसमें जो है मानसिक परेशानियां बढ़ जाती हैं। अब इसमें मानसिक परेशानियां जो बढ़ेंगी, उसमें देख लीजिएगा कि बुध देव का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाए, यानी कि आपकी बुद्धि भी वहां आ जाएगी, तो आपको बहुत अधिक पीड़ा होने लगेगी, जिसका कारण आप अपना डिसीजन सही नहीं ले पाएंगे। आप मानसिक रोग से पूर्ण रूप से रोगी भी हो सकता है आपको मानसिक रूप से दवाई भी खानी पड़ जाए, उसमें भी बीमार हो सकते। तो इसमें आपके जो मित्र हैं, आपकी जो संतान है, आपकी जो स्त्री है, उनसे आपका विवाद बढ़ जाए, शारीरिक मानसिक दोनों का स्टाफ को इसमें होने लगे, शरीर आपका कमजोर होना शुरू हो जाए। आपको इस समय में जैसे थायराइड के रोग हैं वो हो सकते हैं, रक्त के विकार हो सकते हैं, रक्त संबंधित रोग हो सकते हैं, इसमें मानसिक पीड़ा मैंने आपको बताई दी। और इस समय में जो होगा, नसों से संबंधित रोग हो जाएंगे, जिसमें आपका कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारी हो जाए, नसों में खिंचाव हो जाए, नसों में सूखापन आ सकता है, क्योंकि जो नस है वो बुध के अंदर आती हैं और चंद्रमा उनको तरलता प्रदान करता है, और जो आपका शनिदेव है वो वायु तत्व है, वो उसको सुखाने की प्रयत्न करेगा। तो नसों में सिकुड़न और सूखन जैसी चीजें हो सकती हैं, जिससे आपको बहुत परेशानी आ सकती है। इस तरह से आपको रोग होने की संभावना बढ़ेगी, हानि होंगी, इसमें बहुत ज्यादा हानि होती रहेंगी। ठीक है। और एक चीज यहाँ पर मैं और बता देता हूँ, जब जब शनिदेव जल तत्व की राशि में रहते हैं, तो अपनी मकर राशि में जहाँ पे भी होती है, जिस भी चार्ट में होगी मकर राशि जहाँ पे भी होगी, वहां से कुछ ना कुछ हानि होनी आरंभ हो जाती है। ये एक नॉर्मल फिनोमेना है। इसके बाद हम ले लेते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि ले लेते हैं। ये जो आपकी राशि है, इसमें आप ये मानिए कि जो जल है वो स्वच्छ नहीं रहता है, जल जो है स्वच्छ नहीं माना जाता है इसमें। तो
यहाँ पर आपकी जो संगति है, जो आपकी उठ बैठ है, वो नीच लोगों में होनी चालू हो जाएगी। तो उन नीच लोगों में आप जो आपसे स्तर में निम्न है, नीच का मतलब ये नहीं है, कोई गलत सेंस में ना ले, नीच का अर्थ यहाँ पर सिर्फ इतना ही है कि जो आपके स्तर से निम्न है, बस। आपका कोई भी स्तर हो सकता है, उससे वो निम्न होंगे। तो उसमें आपकी उठ बैठ चालू हो जाएगी, उनसे आपकी घनिष्ठता बढ़ने लगेगी, उनसे आपसे मित्रता बढ़ने लगेगी। जब आपसे उनसे मित्रता बढ़ेगी, घनिष्ठता बढ़ेगी, तो झगड़े भी होंगे, क्योंकि वो आपके विषय को, आपकी चीजों को समझ नहीं पाएंगे और वो अपनी चलाएंगे और आप अपनी चलाओगे तो झगड़े हो। और ये ऐसे होंगे कि कई बार तो झगड़े इसमें आपको सड़क पे चलते फिरते राहगीरों से भी हो जाएंगे, जिनसे कोई मतलब ही नहीं है, आपका लेना देना ही नहीं है, मिलना नहीं है, बस वो लोग आपसे निम्न होंगे और आप उनसे कुछ बोलेंगे, वो आपसे झगड़ा कर। तो इसमें आपको बहुत ही संभल के रहना है, बहुत अच्छे से रहना है, क्योंकि यहाँ पर जो आपको क्लेश होने वाला है, जो आपको हानि होने वाली है, उसमें अनजान लोग भी हैं और उसमें वो लोग भी हैं जिनको आप जानते हैं, परंतु उनसे आपने भी साठगांठ कर रखी है, मित्रता कर रखी है। जैसे मान लो कोई आदमी अभी तक नॉर्मल था, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, परंतु वो दारू पीने वालों की संगति में चला जाए, नशेड़ी लोगों की संगति में चला जाए, तो संगति तो नहीं छोड़ गई और वहां उसका व्यय होना शुरू हो जाएगा, वहां उसके झगड़े होने शुरू हो जाएंगे, इस तरह से इसको हानि हो सकती है। तो इसमें संभल के रहना चाहिए, तो अपनी संगति को बचा के रखे, अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर ना लगाए, अपनी प्रतिष्ठा को नीचे ना गिराए। अगली राशि है मीन राशि। मीन राशि जो है वो बृहस्पति देव की राशि है और इस राशि में शनिदेव हमेशा अच्छा फल देते चले आए हैं, परंतु यहाँ पर पीड़ित है, इस वजह से यहाँ पर भी इनकी जो है, जो बृहस्पति देव हैं वो आपके मंत्री होते हैं, अच्छे पद पे होते हैं, तो यहाँ पर जो दाव पे लगेगी वो आपकी प्रतिष्ठा लगेगी। आप कुछ काम करने जा रहे हैं तो आपकी प्रतिष्ठा दाव पे लग जाए, इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए, उन चीज से बचना चाहिए जहां से आपकी प्रतिष्ठा को हानि होने वाली है। यहाँ पे जो झगड़ा होगा वो वर्चस्व का होगा, लड़ाई होगी वो वर्चस्व की लड़ाई होगी। तो उन कंडीशनों में अगर हम आते जा रहे हैं, वर्चस्व वाली कंडीशन में आ रहे हैं, तो हमें वहां से कैसे स्केप करना है और कैसे निकलना है, ये विचार करना पड़ेगा। क्योंकि वर्चस्व आपको पता है, अगर आपने झगड़ा किया, आपने लड़ाई की, आपने इसमें अंदर जाके अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश की, तो आपका ग्रह आपका साथ नहीं दे रहा है, बेहतर है वहां से निकल जाओ, साइड कट मार लो। इस वजह से आपकी धन हानि हो जाएगी। जब आप वर्चस्व की लड़ाई लड़ेंगे तो धन की बहुत अथाह हानि हो जाती है। कई बार तो कोर्ट केस मुकदमे इतने चलते हैं, इतने चलते हैं कि उनका अंत नहीं दिखाई देता और उसमें धन की अथाह हानि हो जाती है। तो इसमें आपको सावधान रहने की आवश्यकता होती है और ये फिर आपकी चिंता का कारण बन जाएगा। आपको एक अंदर ही अंदर चिंता खाने लगेगी, आपको अंदर अंदर परेशानी होने लगेगी। अब जैसा मैंने आपको बोला था कि हम लोग जो है एक कुंडली लेंगे आज, एक कुंडली मैं पहले लगा देता हूँ, उसके बाद आपसे इसमें हम डिस्कस करेंगे। ये देखिए मैंने एक कुंडली लगाई है। इस कुंडली में जो ये अंदर सफेद रंग का दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये सफेद रंग वाला, ये इस जातक की जो है लगन कुंडली है और ये बाहर हल्का सा ग्रीन में दिख रहा है, ये गोचर है, गोचर के ग्रह हैं। तो मैंने इसमें दोनों ग्रह का समावेश करने की कोशिश की है और ये जो गोचर मैंने लगाया हुआ है, ये लगाया 26 जुलाई 2026 का, 26 जुलाई 2026 का लगाया हुआ है। अब हम इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या हमें यहाँ पर मिलना चाहिए और क्या हमको नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये, जब जब कोई ग्रह एकादश भाव में बैठा होता है तो वो हमेशा अपना शुभ फल देता है, ये निश्चित है, वो फल देगा ही देगा, ये निश्चित है।
नाना प्रकार के सुख, सम्मान, संपत्ति सब देता है, ऐसा बताया जाता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये शनि देव है और शुक्र देव है, इन्हीं दो की बात करेंगे क्योंकि इन्हीं से हमारा संबंधित विषय आज रहेगा। तो शनिदेव तो शत्रु राशि में आए हुए हैं, तो एक तरह से पीड़ित हो जाते हैं। और क्योंकि यहाँ पर ये शुभ ग्रह से के साथ भी हैं, तो थोड़ी सी शुभता इनकी बढ़ जाएगी। और ये ग्रह जो है बृहस्पति से दृष्ट भी है, और भी शुभता बढ़ जाएगी। तो टोटल मिला के यहाँ इनको हानि नहीं करनी चाहिए, इनकी कृपा दृष्टि बनी रहनी चाहिए। और जब शनि सिंह राशि में होता है तो पीड़ित होने की वजह से अनेक बाधाएं देता है, अनेक कष्ट देता है, परंतु यहाँ पर क्योंकि दो दो में शुभ दृष्टियां मिल गई हैं तो हमारी शुभता बढ़ गई है, तो हमारे वो हानि नहीं होनी चाहिए। एक बात तो ये होगी। अब हम देखेंगे कि इसी चीज में अगर हम उनकी दशा लेंगे थोड़ी देर के अंदर ही, और दशा में हम मान लो शनि की दशा लेते हैं और शुक्र की अंतरदशा लेते हैं, तो दोनों ही शुभ जगह पर हैं, शुभ स्थान पर बैठे हैं, शुभ दृष्ट भी हैं, तो हमें कोई हानि नहीं होनी चाहिए। परंतु होता क्या है, अब इस चार्ट को हम विस्तार से देखेंगे। हमारे जो ऋषि हैं उन्होंने ग्रहों की अवस्था का वर्णन किया है, जिसमें शयन आदि व्यवस्था आती है। पर ये व्यवस्था, शयन आदि व्यवस्था तो सिर्फ 12 प्रकार की है। आगे इनका विस्तार करते करते ऋषियों ने 48 प्रकार की अवस्थाओं का वर्णन किया हुआ है। तो उन अवस्थाओं को भी हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे जब इस चार्ट को हम आगे बढ़ाएंगे। आपको बता दूं कि ये चार्ट हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का है, प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चार्ट है, और उनकी ख्याति विश्वविख्यात है। उन्होंने आज तक सभी अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, उनकी प्रतिष्ठा विश्व में अद्वितीय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भगवान करे उनकी प्रतिष्ठा ऐसे ही अद्वितीय बने रहे, ऐसे ही काम उनका चलता रहे। ये कुंडली नेट से ली गई है, जो तथ्य नेट में जो दिए गए हैं उसी के आधार पर इसकी विवेचना की जाती है। अब हम देखते हैं कि यहाँ हो क्या रहा है। यहाँ जो शनि है, शनि देव, वो 29 डिग्री और 28 डिग्री और 40 मिनट के हैं, यानी कि 29 डिग्री के हैं। तो ये पड़ पीड़ित है अंशों द्वारा, और पड़ पीड़ित है ये राशि के द्वारा यहाँ पर। तो क्योंकि हमें तो अंशों की बात करनी है, तो इसका अर्थ ये हो गया कि यहाँ पर शनिदेव अच्छा फल नहीं दे सकते। भले ही इनके ऊपर शुभ दृष्टि आ गई है तो थोड़ा बहुत बचाव होगा, और अच्छा फल देने में असमर्थ है। एक चीज तो ये क्लियर है। अब ऐसे ही अब हम देखेंगे कि इनकी अवस्था क्या है। जब हम इनकी जो 48वां चार्ट है उसमें से इनकी अवस्था निकालते हैं, जिसमें 48 पार्ट किए गए हैं एक राशि के, एक राशि को 48 पार्टों में भाग करके उसमें से अवस्था निकाली जाती है। तो वो जो तरीका है, वो जो मैथमेटिक गणना करने के बाद में जब पता लगता है कि उनमें 48 में से इनकी जो अवस्था आती है वो पंचम अवस्था आती है, 5वीं अवस्था आती है। तो 5वीं अवस्था पे लिखा हुआ है कि इसको अत्यधिक बुरा फल मिलेगा। जातक के परिवार से हानि होगी, स्वयं से हानि होगी, लोगों से हानि होगी, व्यवहार में बहुत बुरी हानि होगी, और ये आते ही बाद में देशाटन के लिए चला जाए। ये शनि की दशा में होगा। शनि की दिशा बहुत लंबी होती है, और ये धीरे 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 ऐसी स्थिति में आ जाए, ऐसा उसने लिखा। ऐसे ही जब हम शुक्र देव की भी अवस्थाओं की गणना करते हैं, तो शुक्रदेव की जो अवस्था यहाँ पे निकल के आती है वो 28वें नंबर की आती है, और उसमें भी यही लिखा हुआ है कि बहुत अशुभ फल मिलेगा, व्यय बहुत बढ़ जाएगा, खर्चे इतने बढ़ जाएंगे इसके कि ये कंट्रोल नहीं कर पाए। तो ये दो अवस्थाएं यहाँ पर हैं जिनको हम आज अप्लाई करने वाले हैं, और इसका क्या परिणाम होगा ये हम आप देखेंगे। जो उनकी अवस्था है अभी
शनि में, जब शनि में शनि चला तो इनकी शनि में शनि की जो अवस्था है वो 8 सितंबर 2019 से चालू हुई थी। तो उस समय में कोरोना काल चल रहा था, तो कोरोना काल में बहुत स्थिति खराब थी। और उसी के आसपास कोरोना काल से पहले की स्थिति में भी इन्होंने, आपने देखा होगा कि ये किसान आंदोलन चालू हो गया था, सीएए का आंदोलन चालू हो गया था। सीएए के आंदोलनकारी को कानून जो कोविड आया था उठाया गया, नहीं तो वो भी धरने पे बैठे हुए थे। तो ये जो स्थिति बनी है इनके समय में, ये इनके लिए सुखद नहीं रही। इनको बहुत कष्ट हुआ है, बहुत कुछ झेलना पड़ा है, और बहुत आर्थिक पतन भी उस समय हमारे देश का नहीं, सभी का हुआ है, वो अलग बात है, पर हुआ है, हानि होती चली गई है उस समय में, और इनकी प्रतिष्ठा भी उस समय दांव पर लग गई। ये हम लोगों ने देखा। लोग बाग ये मखौल उड़ाते थे, क्या थालियां बजाने से क्या कोविड भागेगा, क्या शंख बजाने से कोविड भागेगा, क्या दीवे जलाने से कोविड भागेगा। आदि आदि बहुत सारी चीजें होती रही हैं उसमें, आप लोगों ने सबने देखा, उसमें मैं आगे नहीं जाएंगे डिटेल में। उसके बाद में इन्होंने और कई कानून बनाए हैं जिनमें इन्हें बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। वो सब आप सामने विदित हैं, आप सब इनको जानते हैं। और लास्ट में इन्हें किसान कानून वापस लेने पड़े, इन्हें किसानों के कानून वापस लेने पड़े इसी दशा से। जब शनि में बुध की दशा आई थी तो उन्होंने किसानों के कानून वापस ले लिए थे। इन्होंने उस दशा में इलेक्शन लड़ा है, इन्होंने उस दशा में आपका राम मंदिर का निर्माण हुआ था, उस दशा में राम मंदिर का से उद्घाटन किया है उसी दशा के अंदर। और आप ये देख लीजिए कि इन सब कार्यकाल में जो इनका लक्ष्य थे, जो इनके उद्देश्य थे, जो ये पाना चाहते थे, उसमें इनको हानि हुई है, उसमें ये प्राप्त नहीं कर सके हैं उन सब चीजों को, क्योंकि शनिदेव धीरे 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 इनको हानि पहुंचाता जा सब चीज। इन्होंने जो 400 पार का नारा रखा था उसमें आप जानते हैं कि इनकी अपनी ही सरकार बनाने के लिए इन्हें सहयोग देना पड़ा है, सरकार बनाने में स्थिति अच्छी नहीं बनी है। राम मंदिर के उद्घाटन के समय में आपने देखा है कि कैसे लोगों ने बहिष्कार किया है, वो भी आपने देखा है। जो हमारे विरोधी दल थे उन्होंने पूर्ण रूप से बहिष्कार कर दिया था, उस समय भी बड़ा अजीब लगा है। हालांकि वो सबकी अपनी अपनी स्थिति है, उसमें हम ज्यादा नहीं जाएंगे, पर टोटल मिला के जो है स्थिति इस समय इनकी प्रतिष्ठा की तरफ जा रही है, हानि की तरफ बढ़ने लग रही है, जबकि ये उसको बनाने के लिए, बरकरार करने के लिए अपनी तरफ से पूर्ण रूप से कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद में अब मेन रूप से क्या है इसमें कि इसमें हानियां होंगी, मेन रूप से चीज है कि हानि होगी, ये एक मेन कारण है। उसके बाद में अभी जो हमने पाकिस्तान से इसमें कार्रवाई की है, टेररिस्टों के ऑपरेशन सिंदूर किया है, उसमें इनकी प्रतिष्ठा तो बढ़ी है, प्रतिष्ठा तो बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु उसमें भी हानि हुई है, धन हानि वहां पर भी हो गई है, जो होनी थी, निश्चित है, वार होगा तो धन हानि होना निश्चित है, वो हुई है। पर टोटल मिला के देखना है कि ये जो ग्रह कर क्या रहा है, ये हानि पहुंचाता जा रहा है। जहां जहां ये अब आगे बढ़ते जाएंगे, धीरे 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 इनकी हानि होती चली जाएगी, ऐसा इस ग्रह का अपना लक्ष्य रहेगा, बढ़ता रहेगा। अब हम सीधा सीधा आ जाते हैं कि आके जब शुक्र की दशा आएगी, शुक्र की दशा इनके ऊपर 28 जून 2026 को आरंभ होगी, 28 जून 2026 को आरंभ होगी, और ये दशा इनके ऊपर 30 अगस्त 2029 तक रहने वाली है। तो ये जो पीरियड है, ये इनकी लाइफ का बहुत ही क्रिटिकल पीरियड रहने वाला है, बहुत क्रिटिकल पीरियड रहने वाला है। इसमें से मैंने जो तारीख निकाली है वो 26 जुलाई 2026 की निकाली है, क्योंकि वो शुक्र देव के स्टार्ट होते ही कुछ दिनों के बाद की तारीख है। तो शुक्र देव भी अपना धीरे धीरे असर दिखाना शुरू कर दिया होगा, कर देंगे,
और इस तरह से इस तारीख का एक असर देख लेते हैं। मिला जुला क्या होगा वो भगवान जाने। इस तारीख के समय में जब ये घटना होगी, उस समय इनके पास में 11वें भाव में जहाँ शनि बैठे हैं, जहां पर महादशेश और अंतादशेष दोनों बैठे हुए हैं, उसी भाव में शुक्रदेव और केतु विराजमान हो जाएंगे। केतु का विराजमान होने का अर्थ है कि इस दशा का वो विच्छेदन कर रहे हैं, इस दशा में वो अपने कैसे चला रहे हैं यहाँ पर बैठे हुए। तो ये इस समय लगभग इनको काफी समय हो चुका होगा केतु को यहाँ आए, और ये अपना पूर्ण रूप से काम कर रहे होंगे। इसी समय में आप ये देखिए कि इनका जो दूसरी दशा शनिदेव है, शनिदेव वो शनिदेव से अष्टम हो जाएंगे। महादशेश से गोचर का शनि अष्टम हो जाएगा, ये भी हानिकारक है। प्रकाशक योग भी एक हानिकारक योग है अपने आप में। इसी समय में आप ये देखिए कि जो इनका चंद्रमा है गोचर का, और जो लगन चार्ट का चंद्रमा, वो भी एक दूसरे के ऊपर गोचर कर रहे होंगे, और मंगल एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए एक दूसरे को देख रहे हैं। मंगल का भी मंगल से योग बन गया है, ये भी एक खतरनाक योग हो जाएगा, क्योंकि डबल मंगल हो गया इनके पास में, और वो डबल मंगल इनके धन भाव में है, धन भाव को हानि करता है। इसी तरह से आप ये देखेंगे कि यहाँ पर जो इनका राहु है, वो इनके धन भाव को हानि पहुंचा रहा है। अब इनका जो आगे देख लेते हैं, इसी कंडीशन में इनका जो सूर्य देव और बृहस्पति देव हैं, वो महादशेश के 12वें भाव में है। जब महादशेश से 12वें भाव वाला ग्रह की दशा आएगा, जब गोचर आएगा, तो वो हानि करेगा। अब हानि किसी करेगा, क्योंकि ये दोनों ग्रह शासन को दर्शाते हैं। सूर्य खुद राजा है और बृहस्पति देव मंत्री हैं, ये शासन को दर्शाते हैं। और यहाँ पर उस समय का लग्नेश भी है, यानी कि गोचर का लग्नेश भी द्वादश हो रहा है महादशेश से। तो संभव है, निश्चित नहीं है, संभव है कि ये किसी कारण से अपना पद परित्याग कर दे। घटनाएं, परिस्थिति जो भी रहे, जैसा भी होगा वो तो प्रभु जाने। तो हो सकता है इस समय के आसपास, यानी कि जुलाई 2026 के अंत में, हो सकता है ये अपने पद का परित्याग कर दें और देशाटन के लिए चले जाए। ऐसी संभावना बनती है, बाकी सब प्रभु के अधीन है। मैंने इसका जो आपको निर्णय दिया है, या जो मैंने आपको इस विषय में बात बताई है, ये सिर्फ इसलिए है कि ये पढ़ पीड़ित ग्रह है। अगर ये पढ़ पीड़ित ग्रह नहीं होता तो ये बहुत अच्छा कार्य करते, बहुत अच्छा आगे जा सकते थे। पर दोनों ग्रह बृहस्पति, शनिदेव और शुक्र दोनों यहाँ पीड़ित अवस्था में पाए जाते हैं, इसलिए ये इस समय अपना शासन छोड़ सकते हैं। ये भाव भी गोचर और लगन के कुंडली को देखेंगे तो पाप कर्तरी में आ जाता है। इसलिए यहाँ पर अत्यधिक संभावना बनेगी कि इनको किसी न किसी प्रकार का कष्ट हो, और उसमें ये चाहे वो अपने इनकी पार्टी के अंदर से हो या पार्टी के बाहर से हो, या देश की काल परिस्थिति ऐसी हो जिसमें ये उचित निर्णय लेके अपना पद का परित्याग कर दे। ये तो भविष्य के गर्भ में है कि क्या होगा, और संभावनाएं जो हैं वो मैंने आपको बता दी। नमस्कार, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, बढ़िया लगी हो, शेयर कीजिए और इसे आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, ताकि उनको भी ज्योतिष से संबंधित जो उनकी इंक्वायरी है, जो चीज़ें हैं, उनका डाउट क्लियर किए जाएंगे, और हम लोग आपसे सदैव आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। नमस्कार साथी।